तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ टूरिज्म पर निर्भरता ठीक नहीं। तो बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा कि ऐसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो कि सस्टेन कर सकें, जो कि टिक सकें। तो बड़ा बयान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला के बयान आया एक ऐसे वक्त में जब आतंकी हमले का सीधा असर जो है रोजगार पर, लोगों की कमाई पर पड़ा है, जिसे लेकर पहले भी चिंताएं जताई जा रही थी। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिन लोगों ने मासूम लोगों का कत्ल किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके इस कारनामे के बाद या उनकी इस काराना हरकत के बाद इन लोगों का क्या होगा। खासतौर पर टैक्सी ड्राइवर, होटल ओनर्स और जो टट्टू वाले हैं, इनका क्या होगा। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान ने हमें यहाँ पर इतनी खूबसूरती जो है वो बख्शी है जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन अब जरूरत ये है कि टूरिज्म पर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जाए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर भोलेनाथ का भी जिक्र किया। भोलेनाथ का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान उनका सुनिए। एक ये कि टूरिज्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहां तक आज है, आज सबसे ज्यादा जरूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के, जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पांव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज है वो टूरिज्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा। इनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत जरूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं।